यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक गणित, है ना, जिसमें हम सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं, है ना, इनका परिभाषा क्या होता है और वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे, है ना, जो भी वर्ग और वर्गमूल से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके मन में वो सब क्लियर हो जाएगा, है ना, इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे जो भी है ना, पहले वर्ग को सीख लेते हैं ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि वर्ग, है ना। अब वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, है ना, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इसका परिभाषा हो जाएगा, तो आप इसको परिभाषा को ध्यान रखना है ना। जब किसी संख्या को, है ना, यहाँ पे लिखेंगे जब किसी, आप साथ में भी लिख सकते हैं, जब किसी संख्या को, है ना, संख्या को स्वयं स्वयं जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। जब भी आपका वर्ग का कोई परिभाषा पूछे, स्क्वायर का परिभाषा पूछे, तो आपको बताना है कि जब किसी संख्या को, है ना, स्वयं, कहने का मतलब कि जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर, है ना, प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, उदाहरण, है ना, उदाहरण देकर आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें कि अगर यहाँ पे हम कह दें कि तीन का वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे परिभाषा में क्या बताए हैं कि जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर, है ना, प्राप्त संख्या क्या हो जाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है ना। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अगर हम कह दें कि 3 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस संख्या को स्वयं से गुणा कर देना, मतलब 2 बार गुणा कर देना है ना। 3 × 3, तो यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, मतलब कि 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है, जब भी कोई आपका वर्ग पूछेगा आपको, तो आप क्या है, उसी संख्या को उसी में गुणा कर देंगे, जो भी परिणाम आएगा उसको क्या बता देंगे, वर्ग है इस संख्या का, है ना। जैसे अगर यहाँ पे हम कह दें कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसी संख्या को आपस में गुणा कर दोगे, है ना, इस प्रकार से 5 × 5, है ना, 2 बार। अब यहाँ पे 5×5 = 25, तो यहाँ पे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको कंसेप्ट ध्यान देना है और परिभाषा को, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कह दें कि 6 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 6 को ना स्वयं से गुणा कर दोगे, इस प्रकार से 6 × 6, है ना। तो यहाँ पे 6×6 = 36, मतलब कि 6 का यहाँ पे वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपको पता हो गया होगा कि जब भी आपको वर्ग कोई पूछेगा, तो जो जिस संख्या का वर्ग पूछेगा, उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर दोगे, तो जो प्राप्त होगा उस संख्या क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आपको पता हो गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग कैसे निकाला जाता है ना। चलिए अब अगला नंबर जान लेते हैं वर्गमूल के बारे में, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्गमूल के बारे में बता देते हैं कि वर्गमूल के इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। अब इसका यहाँ पे परिभाषा हो जाएगा, आपको लिखना है, जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं, है ना। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे वर्गमूल का परिभाषा क्या हो जाएगा, जब किसी संख्या को स्वयं से, है ना, गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से आपको बता देते हैं, है ना। उदाहरण जैसे आपको पता है, अगर यहाँ पे हम कह दें
कि बताइए यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बताए हैं कि जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 9 का वर्गमूल पूछा। अब वर्गमूल को आपको पता है कि रूट से दर्शाते हैं, है ना। और जिस भी संख्या का वर्गमूल पूछेंगे तो अंदर रूट अंदर रखेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे अंडर रूट 9 लिखते हैं तो वर्गमूल ही पूछ रहे हैं, है ना। या फिर नहीं लिखते हैं, कोई 9 का वर्गमूल पूछते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना है, या फिर आप कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल इस प्रकार से दर्शा सकते हो, इस प्रकार से, है ना। ये भी वर्गमूल है, और 9 लिख कर भी वर्गमूल पूछे तो भी बता सकते हो, है ना। तो आपको ध्यान देना है, वर्गमूल का मतलब होता है किसमें रूट लगाएंगे ना, जो भी संख्या है उसमें। तो यहाँ पे हम क्या है 9 का वर्गमूल पूछ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई संख्या सोचना है जिसको स्वयं से गुणा करो तो जो संख्या यहाँ पे दिया है अंदर, मतलब कि जो संख्या हमको है ना पूछा जा रहा है, उस संख्या क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 3 को सोचते हैं और 3 को स्वयं से गुणा करते हैं तो तिरकाई 9 आ जाता है। मतलब कि जो हमने 3 सोचा है यही 3 क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। देखिए ऐसा, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या सोचना है जिसको आपस में 2 बार गुणा करें तो जो संख्या हमको प्राप्त है, मतलब कि जो संख्या हमको पहले से दे रखा है वह संख्या आ जाता है, तो हम जान जाएंगे कि वही संख्या क्या है, इस संख्या का वर्गमूल है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं और 5 को 2 बार गुणा करते हैं तो 5 में 25 आता है। कहने का मतलब जो हमको प्राप्त संख्या है वही संख्या आ जाता है। 5 को हम जब आपस में 2 बार गुणा करते हैं, है ना, तो मतलब कि जो हमारा 5 है वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा इस 25 का, है ना। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हमको ऐसी कोई संख्या हमको, है ना, कोई दे वर्गमूल निकालने के लिए, तो हमको मन में ऐसी कोई संख्या सोचना है जिसको आपस में गुणा करें, है ना, स्वयं से। तो जो संख्या वो पूछा गया है वो संख्या आ जाना चाहिए, है ना, आ जाना चाहिए। तो वही संख्या क्या हो जाएगा, उस संख्या का वर्गमूल। जैसे जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 16 का वर्गमूल बताइए, है ना। तो अब आपको सोचना है ऐसी एक संख्या जिसको स्वयं से गुणा करो तो 16 आ जाए, है ना। तो ऐसी आपको एक संख्या सोचना है जिसको आपस में गुणा करो तो 16 आए, तो वही संख्या मान लो क्या होगा, 16 का वर्गमूल होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने सोच लिया कि 4 हमने सोचा है ना। अब 4 को स्वयं से गुणा कर देते हैं 4 से, तो 4 चौको 16, मतलब कि हमने सही संख्या सोचा है। जो 4 है ये 16 का वर्गमूल है ना। 4 क्या है, 16 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपको वर्गमूल के बारे में पूछेंगे, है ना, वर्गमूल का परिभाषा पूछेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको बताना है। और यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है इसके माध्यम से आपको सीख कर वहाँ पे वर्गमूल के बारे में बता देना है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी आपको दिए हैं आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।